पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप चाहिए हु शुड रिफ्यूज टू पे द डेट, जो इनकार करे, जैसे जैसे एक्वाडोर ने किया था। $88 बिलियन का कर्जा था उसने कहा नहीं देते। उसने कहा डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। वो कर्जा जो चंद लोगों की, जो 15,000 गाड़ियों की मोटरवे के लिए लिया जाए, वो इलिजिटिमेट है, वो जाली है, वो गलत है, हम नहीं देते। मकबूल जान साहब, जिस तरह से अमार साहब कह रहे कि मौजूदा हुकूमत के रहते हुए मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी मुमकिन नहीं, पूछना आपसे चाहता हूं कि पार्लियामान के अंदर जो उनके नंबर्स हैं वो तो किसी तौर पूरे हो जाते हैं अफवाहों के हवाले से, और कहने को तो ये भी कहा जाता है मेंबर नेशनल असेंबली जो है वो ये भी कहते हैं कि जो इत्तेहादी हैं फोन कॉल्स उनको आती हैं और उन फोन कॉल्स के जरिए वो आ जाते हैं, लाए जाते हैं, वापस ले जाते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि जनाब हो सकता है कि वो 5 साल जो है वो उससे पहले भी जो है वो ये मामलात हो जाए। तो इस वक्त हुकूमत की पोजीशन क्या है? इत्तेहादियों के मामलात क्या कमजोर विकेट के ऊपर है इस वक्त? सियासत की इससे ज्यादा डूब मरने का क्या मकाम हो सकता है? एक आदमी 2 लाख 1.5 लाख वोट लेके आए और एक टेलीफोन कॉल जो है उसको मजबूर कर दे, यानी डूब मरने का मकाम है ना। और उसके बाद तो आप कहें कि हमारे अरकान भी हैं, हमारे साथ भी हैं, हमारे मेंबरान भी हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली भी हैं। ये आपकी लीडरशिप? यानी या तो आप कहो ना कि आपको फोन कॉल नहीं आते, या तो आप बताओ ना कि आपको फोन कॉल नहीं आते, और आप फोन कॉल आते हैं और आपकी पार्टी से एक आदमी जो है सेनेट में भी वोट दे देता है, उस असेंबली में भी वोट दे देता है, और आप कमाल करते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं, यानी जिस मुल्क की हालत ये हो कि नवाज अपना इमरान खान तो सादा अक्सरियत से अपनी पास कराए, अपना जो भी बिल है पास कराए, ठीक। लेकिन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो यूनानिमस हो, 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा हो, उसके बावजूद किसी की शक्ल बनती है पब्लिक के अंदर खड़े होकर कहने की कि अदारों को अपने अपने उसमें करना चाहिए और ये करना चाहिए? भाई मजाक मत करो इस मुल्क के साथ। नवाज शरीफ साहब मांग के गए, मैंने बाहर जाना है, इमरान खान ने दी, एक ने मांगा एक ने दी। दुनिया की क्रिमिनल हिस्ट्री की तारीख में कोई ऐसा हुआ है आज तक कि कोर्ट ने ऐसी जगह किसी आदमी को भेजा जहां उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं, क्या मैं उसको वापस बुलाया? क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का बैलेंस जाके लेके आएगा नवाज शरीफ को वहां से? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है कि उसको हमारे हवाले करे? जुरिस्डिक्शन से बाहर भेज रहे हैं, नंबर 1। और एक बंदे की उसके जमानत के ऊपर भेज रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3, एक कन्विक्टेड बंदे को कहा जा रहा है कि तुम अपने घर में जाके इलाज कराओ और वहां जाके रहो। एक तरफ वो शाहरुख जतोई है, वो अपने अस्पताल में जेल काटता है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ है वो अपने घर में जेल काटता है। मुल्क का अजीबोगरीब मामला है भाई। एक कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई, उसने की, मीडिया ने की, मैंने तो कसासत देत के साथ कर लिया था कॉम्प्रोमाइज, मुझ पे दहशतगर्दी डाल दी गई। एक कहता है कि मुझ पे सियासी केस बनाया गया। ओ भाई खुदा का खौफ करो, कुछ साफ बताओ, साफ बताओ। इमरान खान को साफ बताना चाहिए कि मैंने एनआरओ दे के भेजा, और उनको साफ कहना चाहिए कि मुझे एनआरओ दिया। तो ये करेज तो किसी में भी नहीं हो रही है साहब, मेडिकल रिपोर्ट, ये तो करेज किसी में भी नहीं है। ये जो मेडिकल, जी जी, ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ये तो दिखावा है, तो कोसला है। दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा की जेनेवा कन्वेंशन ने प्रिजनर राइट कर उठा ले, वो कहते हैं प्रिजनर को दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्रॉमवेल अस्पताल उठा के कोट लखपत जेल लेके जाना चाहिए, लेकिन प्रिजनर बाहर नहीं जा सकता, इसलिए कि प्रिजनर अपने फंडामेंटल राइट्स जो है उसके खत्म होते हैं तो वो जाता है। उसका राइट ऑफ मूवमेंट खत्म होता है, उसका राइट ऑफ असेंबली खत्म होता है। अगर वो उसके जेल में भी राइट, फंडामेंटल राइट उसी तरह ही रहने हैं जिस तरह एक आजाद शहरी का, फिर तो कानून की किताबें उठा के बाहर फेंको, कॉन्स्टिट्यूशन भी बाहर फेंको। राइट हो गया सर। और ये साहब ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कि अपोजिशन में मजहर अब्बास साहब कहते हैं इतना दमखम नहीं है, तो फिर ये जो लॉन्ग मार्चेस हैं, पीडीएम का मार्च है, और फिर अगर जो तब्दीली की बात हो रही है, अगर ये चाहते हैं तो उसके लिए मुनासिब रास्ता क्या है? लॉन्ग मार्च है या तहरीक अदम एतमाद है? और अपोजिशन के पास क्या वाकई कोई ऐसी हालात, ऐसी सपोर्ट है कि वो इन चीजों में कामयाब हो जाए? पहली बात यह है कि लॉन्ग मार्च का तो हम बहुत अरसे सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के बारे में मेरा ख्याल है हुकूमत की जो मेजर पार्टीज हैं वो अग्री नहीं कर पा रही। इसलिए नहीं करती, कहते हैं कि साल एक रह गया है
और जो भी इसकी जगह इमरान खान की जगह आएगा वो जाहिर बात है उसका मलबा जो है इमरान खान का भी मलबा उसके ऊपर पड़ेगा। और कोई नहीं चाहता कि इमरान खान, क्योंकि जाहिर बात है हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त नहीं है कि उसके खिलाफ अदम एतमाद करके उसको शहीद बनाया जाए या उसको हीरो बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं चाहता कि उसको हीरो बनाया जाए किसी तौर पर भी। लेकिन ये एक साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। साल क्या, मैं आपको बताऊं सिचुएशन ये है कि हम टीवी पे बैठ के ये डिस्कशन करते फिर रहे हैं। आपने सिक्योरिटी पॉलिसी जो आई है जी हाँ। उसको उन्होंने रिलेट किया इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी के साथ। अब आप इकोनॉमी में देखें ना, आपके पास पिछले साल इकट्ठे हुए थे 4,764 अरब रुपए टैक्स, ठीक है। उसमें से आपने सूबों को दे दिए 2,741 अरब रुपए, 4,764 इकट्ठे हुए और 2,741 दे दिए, पीछे रह गया आपके पास 2,023 अरब रुपए। उसमें आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है उनको मिला के आप 1,480 और इकट्ठे कर लिए, ये बन गए 3,503 रुपए, 300 अरब रुपए। इसमें से 2,749 अरब जो है ये आपने दे दिया कर्जा, अदा कर दिया, पीछे रह गए 754 अरब रुपए। इस 754 अरब में आपने फौज चलानी है, आपने PIA चलानी है, सारे एयरपोर्ट चलाने हैं, आपने रेलवे चलानी है, आपने उसके साथ साथ आपने कम से कम 92-93 फॉरेन मिशन चलाने हैं, पूरा फॉरेन ऑफिस चलाना है, आपने कोस्ट गार्ड और रेंजर चलानी है, आपने बंदरगाह, नेवी, मैरीटाइम, इस तरह की चीजें चलानी है। यानी माशी मामला टफ है काफी ज्यादा। आपका हर किसी के बाप के पास सोल्यूशन नहीं है। 121 अरब रुपया डॉलर, 121 अरब डॉलर जो है वो आप यहां पर इस मुल्क को मकरूज करके गए हैं, ठीक है। 204 अरब इंटरनल डेट है, 88.9% ऑफ द GDP डेट में है। एक आदमी आ गया, उसने कहा मैं गन साफ नहीं करूंगा, मैं गन साफ करता हूं। वो उसने कहा 3 साल आपने उसको गन साफ, उसको नहीं आया गन साफ करने में, गन डाला किसने? ये तय असल मसला यह है कि आपके पास मार्च के बाद आपके पास कुछ है ही नहीं, आप क्या करेंगे? सोचने की बात यह है नवाज शरीफ आएगा या इमरान सरदार, उसके बाद सूंड की गट्टी नहीं है। तो साहब वो तो कहते थे कि इन्होंने तो कहा था कि हमने एहतसाब करना है और अब वो मान रहे हैं कि हम एहतसाब में कामयाब नहीं हो सके। गन तो साफ करने की बात की थी। आपको बताया ना कि पाकिस्तान मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा जुडिशियल सिस्टम में आप इंसाफ कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान का मौजूदा जुडिशियल सिस्टम रॉटन हो चुका हुआ है। जो जुडिशियल सिस्टम जो है और जो इंसाफ का निज़ाम जो है वो उसकी ओरिएंटेशन ये बनी हुई हो कि उसने इसलिए फाइलें बनानी है कि कल को वफादारियां खरीद सके, और जो जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक जरा सी मनोवर के ऊपर अपने एक कैदी को बाहर भेज दे, एक को नीचे अपना जिसे कहते हैं जब चाहे उसको कहे आप आराम करें, जाए बाप की तीमारदारी करें। लेकिन तो मौलवी साहब प्रूफ भी तो नहीं कर सके ना, यानी सबूत भी तो नहीं दे सके ना। अगर इल्जाम है तो फिर उसके प्रूफ भी तो करना है ना। 112 गवाह हैं शहबाज शरीफ के केस में, और 2.5 साल में 8 गवाहों की अभी तक बयान कलमबंद नहीं हुए, 8वां होना था। ये अगले उम्र खिजर चाहिए सबूत करने के लिए। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारे वकील आपने मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूं, मुझे पता है क्या होता है और कैसे वकालतें कैसे अदालतें साथ साथ करती हैं। सबूत चाहिए, होना ये चाहिए था इमरान खान साहब को हर जिले के अंदर एक इंसाफ अदालत अलहदा कायम करता है, बेशक वो 3 साल के लिए कायम करती है, रिक्रूट करते, रात दिन उसमें पेशियां होती, 3 महीने के अंदर हो जाता है सारा कुछ, लेकिन नहीं है। नहीं कर इमरान खान साहब को इसकी परवाह है न किसी और। सर पाकिस्तान को लूटा गया है लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये सब PTI के अंदर से जो उठने वाली आवाजें हैं उस पर अपोजिशन की जमातें काफी ज्यादा जश्न मना रही है। मुझे बताइएगा कि ये जो आवाजें उठ रही हैं पार्टी के अंदर से, आप समझते हैं कि क्या ये वक्ती हैं या फिर ये मजीद बढ़ती चली जाएंगी? मुझे नहीं लगता, देखिए परवेज खटक पहले जाके मिला 2-3 उनसे अपना नॉन लीग वालों से, और फिर जब वो ख्वाजा आजम ने बात करने की कोशिश की वहां पर तो जाके पांव पकड़ लिए कि तुम यार तो वैसे मिला था। देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त जो PTI के अंदर जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे आप मुझे बताइए? क्या उनको नून लीग ले लेगी? पीपल पार्टी का अपना उनको पता है कि किस किस्म की सिचुएशन है, वहां जा नहीं सकते। ये इस वक्त एक डिवीजन सी बन गई हुई है, और इस वक्त इक़्तिदार को मैंने छोड़ के इस वक्त सत्ता पे जाते हुए लोगों को नहीं देखा। आखिरी वक्त तक, आखिरी
मकाम तक वो लोग चलते रहते जब तक निकाल ले जाए। जहांगीर तरीन को खुद अपनी मर्जी से निकला है, उसका पूरा ग्रुप को अपनी मर्जी से निकला है। असल मसला ये है कि ये मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो सीरियस गुफ्तगू हो रही है वो यही हो रही है कि भाईजान हम इस रिडल से कैसे निकलेंगे। पहली बात यह है कि अभी इमाम मसूद साहब ने बड़ी मजेदार बात की कि 3 साल पहले मुल्क चल रहा था। 3 साल पहले इसलिए चल रहा था कि 3 साल से गुज़श्ता 30 साल से कर्जे लिए चले जा रहे थे। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ ग्रोथ रेट की बात उसी वक्त होती जब पैसा आएगा तो ग्रोथ रेट तो होगी। कर्ज अभी नहीं लिया जा रहा। आपने उस मकाम नहीं पैसा, अब तो डेट सर्विसिंग कर रहे हैं आपको मैं फिगर आपके सामने कोट करता हूं। 17 अरब डॉलर था जिस वक्त बेनजीर ने इख्तियार संभाला। 17 अरब 40 साल थे पाकिस्तान के पहले। उसके अंदर वारसक डैम बना, उसके अंदर तबेला डैम बना, उसके अंदर मंगला डैम बना, उसके अंदर आपकी तमाम इरिगेशन सिस्टम जितनी कैनाल सिस्टम वो बनी, उसके अंदर कोटरी बराज बना, उसके अंदर गुलाम मोहम्मद बराज बना। मैं आपको गिनना शुरू हूं तो आप हैरान रह जाएंगे। 17 अरब से लेके 121 अरब तक ये लोगों ने पहुंचाया। डाल दे इमरान खान को बीच में, तीनों ने मिलकर तबाह बर्बाद किया इस मुल्क को। 121 अरब में मुझे गिन के बनाया आपने, क्या बनाया है? एक 4 अरब रुपए का मोटरवे जिसके एक तरफ भी 1 करोड़ भूखे नंगे बेरोजगार रहते हैं, दूसरी तरफ भी 1 करोड़ भूखे नंगे बेरोजगार, ना बिजली ना पानी। वो 17 अरब डॉलर 40 साल के 17 अरब डॉलर में आज अगर बिजली कहीं मिल रही है तो उन डैमों की वजह से मिल रही है। उसी 40 साल में खा जमहूरियत थी खा कोई और थी, उसी 17 अरब डॉलर में आज अगर कहीं आपपाची हो रही है उसी जमाने से हो रही है। आप बात करते हैं 35 साल में हमें 2 नाबगे मिले, एक नवाज शरीफ मिला और एक मिली हमें बेनजीर, और उसके साथ उसकी सारी जरूरियत मिली। उसके बाद जुल्फकार भुट्टो का दौर में जो प्रोजेक्ट मिले थे वो भी लोग आज तक पेपर तरबेला 74 में उसके जमाने में मुकम्मल हुआ है। आप मुझे बताइए, इन लोगों ने पाकिस्तान की लुटिया डबोई है। आप बात करते हैं उसका जे हो रहा था। 3 साल पहले तक आप कर्ज खा रहे थे, आज आपने उस हालत में छोड़ दिया कि जिस वक्त आपकी कर्ज की सूरत आप कर नहीं सकते। फिगर से बात करो ना, फिगर की बात करो। आज आप अब अच्छा होना क्या था, आपने मजीद कर्जा लेना था, 88 पॉइंट कुछ भी आप पहुंच गए थे। अब मामला ये आ गया, टिपिंग पॉइंट पे आप पहुंच चुके हुए हैं। कुछ नहीं हो सकता, तमाशा लगा हुआ है। वो कहता है इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं, मैं यही करूंगा। पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप चाहिए who should refuse to pay the debt, जो इनकार करे, जैसे एक्वाडोर ने किया था। 88 बिलियन डॉलर का कर्जा था उसने कहा नहीं देते। उसने कहा डेट विच हैज बीन accrued for the benefit of the few is illegitimate। वो कर्जा जो चंद लोगों की, जो 15,000 गाड़ियों की मोटरवे के लिए लिया जाए, वो इलिजिटिमेट है, वो जाली है, वो गलत है, हम नहीं देते। दुनिया ने माना, उन्होंने अपने बॉन्ड विड्रॉ किए। आपको एक पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है। पाकिस्तान के 50 मईशतदान हैं जो हर पार्टी के साथ होते हैं, हर पार्टी के साथ होते हैं। वो इस मुल्क को चला रहे हैं, वही IMF के लोग हैं। उसने अब इमरान खान को भी डाले, 3 साल इसके भी डाल ले, लेकिन 32 साल का भी तो साथ लगाए, कूड़ा करकट साथ इकट्ठा। राइट हो गया। 3 साल अगर ये तो 32 साल